जो वर्तमान मुखिया हैं, आपका शुभ नाम आपने क्या बताया था? निरंजन प्रजापति। निरंजन प्रजापति जी, उनसे शिवा एंटरप्राइज के बीच किसी बातचीत के हुई। प्रति आवाज उठाते हैं तो हो सकता है हमारी ही आवाज बंद कर दे सदा के लिए। इस चलते कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई बोल नहीं आवाज उठाता है या दरखास्त लिख के देता है तो कोई सुन में नहीं करता। शिवा एंटरप्राइजेज द्वारा ये रोड बनाया जा रहा है। हाल ही में आपको भी बता दें कि बगल में ही रोड बनाया गया है, साल भर भी सही से नहीं हुआ है। और देखिए रोड का क्या स्थिति। जंगली जो है, जंगल का जो बोल्डर वो बोल्डर डाल गया, उसके बाहर के बोल्डर आता है, वो इसमें जय बोल्डर हिंद में कोई जान दोस्तों, नहीं है। इमामगंज प्रखंड के पंचायत विराज का ग्राम विराज में एक सड़क मुख्यमंत्री योजना के माध्यम से बनाया जा रहा है, जिसका हालात आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे जनता कुछ मौजूद हैं जो इस सड़क योजना से जो कार्य की जा रही है संतुष्ट नहीं है। इस मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जो इस कार्य को किया जा रहा है, इसमें काफ़ी कमी है। ये जो रोड का निर्माण किया जा रहा है, आपके विराज से लेकर के आहर तक का जो निर्माण है, इसमें क्या कमी आपको समझ में आ रहा है? देखिए इसमें सबसे बड़ा कमी तो है कि डस्ट के जगह पे बालू डाल दिया गया है। आज तक तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि मुख्यमंत्री योजना से रोड पास होता है और बालू डलाया जाता है। वो भी पिच है, 3 किलोमीटर का रोड है, बिहार से जारियाहर तक है। और शिवा एंटरप्राइजेज द्वारा ये रोड बनाया जा रहा है। हाल ही में आपको भी बता दें कि बगल में ही रोड बनाया गया है, साल भर भी सही से नहीं हुआ है। और देखिए रोड का क्या स्थिति है, पूरा गिट्टी दिख रहा है एकदम से। आप देख पा रहे होंगे जनता किस प्रकार से नाराज है इस सड़क योजना से, सड़क कार्य से, क्योंकि जब सड़क का निर्माण किया जाता है तो इसका जो एक सही तरीका है सड़क बनाने का, उसमें ये गट्टी बिछाने के बाद इसके ऊपर से मिट्टी का एक मुरन डाला जाता है। लेकिन उसके जगह पर यहाँ पे शिवा एंटरप्राइज ने क्या किया है, बालू बिछा दिया है। इस प्रकार से एक पक्का कार्य सड़क का जो होना चाहिए वो सफल नहीं हो पाएगा। जंगली जो है, जंगल का जो बोल्डर वो बोल्डर डाल गया, उसके बाहर के बोल्डर आता है, वो इसमें बोल्डर में कोई जान नहीं है। ऐसा रोड कहाँ बनाते हैं? आपका क्या नाम हुआ? मेरा बिगन भुइयां है नाम, भारती। इस रोड में क्या कमी आपको समझ में आ रहा है? एकदम बहुत कमी है सर। कैसे कि सर इसका में पत्थर जुटना तो ऊपर से मोरिंग डालना, तब फिर जाके माटी डालना, तब नहीं होना चाहिए। इस रोड में अभी तक कोई क्रेशर से पत्थर नहीं मंगाया गया है। ये मोरन वाला पत्थर डाल दिया गया है, इसी पर बालू डालकर पिच हो रहा है। जंगल का पत्थर जहाँ क्रेशर के चाहिए, यहाँ पे जंगल वाली डाल रहा है। इस रोड में जो है से खाली बालू से भर के इसको आगे तक जो है से डाला गया है, और इसमें मरा हुआ मट्टी दिया है, और ये मरा हुआ पत्थर पहाड़ से लान के काट के यहाँ दिया है, मोरन नहीं डाला है। तक कोई सुनवाई कहीं पे करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं करता है। ये वो सब घूस लेते हैं और फिर जो करना है ऐसे करते हैं। हम लोग नेता आपने रोड, जब ये रोड का निर्माण हो रहा था तो आपने शिकायत कहाँ कहाँ पे किया? शिकायत कहाँ कर रहे हैं? हम यहाँ से वो सब आगे तक कुछ करते हैं, कुछ हो भी नहीं करते। इसका क्या कहते हैं? आप विधायक जी से मान लिया कि हमारे यहाँ कोटा है, हमारे यहाँ रोड है, ये और कोई सब विपरीत मैंने कोई आवाज उठाता है या दरखास्त लिख के देता है तो कोई सुन में नहीं करता है। जो बालू गिर रहा था रोड में तो लोग रोड में रोकाए, जनता लोग तो बोलता है तो कै गो रोड बनाया है। ठेकेदार बोलता है, जो मुंशी है जो काम करवा रहा है बोलता है कि तो कै गो रोड बनवाया है, हम तो 50 रोड बनवाए हैं। देखिए, जब यहाँ की जनता जब ठेकेदार से शराफत के साथ बात करते हैं, कहते हैं कि ये रोड हमारे लाभ के लिए बनाया जा रहा है, हमारे आने जाने के लिए बनाया जा रहा है, इसमें हमको चलना है, आप तो केवल बना करके यहाँ से चले जाएंगे, तो कृपया करके ऐसा रोड का आप निर्माण करें जो आने वाले 50 साल तक, आने वाले 60 साल तक जीवित रहे, ठीक ठाक रहे, टीके, ताकि इस पर हम आसानी से जा आ सके। लेकिन ठेकेदार बड़े ही कड़क शब्दों में कहते हैं कि तू कितना रोड बनाया है, तेरा का बुझाता है, तेरा का पता है, रोड ऐसा ही बनता है। जनता जागरूक है, जनता सब जानता है कि रोड किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, पिछले वर्ष एक रोड का निर्माण किया गया था, इसी ठेकेदार ने उस रोड को ही बनाया था, और यहाँ की जनता उस वक्त भी ऑब्जेक्शन डाला था, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं किया गया। देखिए, ये आपके 2 साल पहले का बनाया गया सड़क है।
इसका स्थिति तो आप देख ही रहे होंगे। ये केवल गिट्टी बिछाया हुआ है, इसके ऊपर ढलाई इस प्रकार से किया गया है कि 2 साल ही केवल अभी बीता है और रोड का देखिए ये क्या जगह स्थिति है। आगे 10 बालू देखिए यहाँ पे ये सब मिट्टी भरा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि लोगों को आने जाने में समस्या हो रहा था तो जनता यहाँ का खुद से मिट्टी भर दिया है ताकि गाड़ी आने में दिक्कत नहीं हो। में 10 बालू 10 छरी और 1 टब इसमें सीमेंट दिया गया है, इसी से भी ढलैया हुआ है। हम लोग रोकला के बाद भी नहीं कोई मानव ना, इधर उधर बहुत शिकायत किए मगर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और वन विभाग से 100 टेलर इसमें मेंटल गिरवाया, उसमें भी रोके मगर कोई नहीं माना। तो मांझी जी का आपने शिकायत किया जा करके? एकदम फोन के एसपी डीएसपी साहब के कॉल किए थे, फोन किए उसके ऊपर, ठीक है काम होगा मगर कुछ नहीं हुआ। देखिए यहाँ की जनता, एसपी साहब, डीएसपी साहब, हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय जीतन राम मांझी जी तक शिकायत भेजा गया, लेकिन इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। जनता यहाँ का काफ़ी नाराज है और इस मीडिया के माध्यम से माननीय विधायक जी से, हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं उनसे एक विनम्र एक प्रार्थना है, एक विनती है कि एक बार आए इस विराज पंचायत में और यहाँ आ कर के यहाँ के कार्य को देखें कि सड़क किस प्रकार से बनाया जा रहा है, जिसके वजह से ये आने वाले 5 साल के बाद जैसे आज स्थिति है कल वैसे ही हो जाएगा और फिर से 5 साल के बाद ठेकेदार आएगा और रोड की जांच करेगा और उसके बाद फिर से वही काम करेगा, फिर से रोड बनाएगा, वो पैसा कमाएगा, लेकिन इससे हमारा गांव ग्राम पंचायत क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। तो इसको जवाब यही मिलता है तो कि लोग क्या करेगा। अच्छा यहाँ ज़्यादा बोलने से भी कतराता है लोग, यहाँ सोचता है कि अगर हम बोलेंगे तो हम पछताएंगे। आप सुन रहे हैं, लोगों में डर भी बना हुआ है, कहीं हम कुछ बोले तो कल कुछ गलत हमारे साथ कोई समस्या ना हो जाए। तो इस तरह का एक भय का यहाँ पे माहौल भी है। ये हमारे पिछले 2006 के मुखिया जी की जुबानी सुनने के लिए आप अब देखते हैं किस प्रकार जनता यहाँ का भयभीत है। ये बोलने से भी डरते हैं कहीं कुछ हम हक की लड़ाई लड़ें और कल हम अकेले ना पड़ जाएं, अगर कोई समस्या हमारे साथ ना हो जाए। जैसे अगर हम किसी के प्रति आवाज़ उठाते हैं तो हो सकता है हमारी ही आवाज़ बंद कर दे सदा के लिए। इस चलते कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई बोल नहीं पाता है, अगर कोई बोलता है तो उसको चुप कर दिया जाता है कि ज़्यादा तू ही तेज है। देखिए किस प्रकार से हक बोलने वाले लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। जब कोई अपने गांव ग्राम के विकास कराना चाहते हैं तो उनके साथ समस्या ये है कि कहीं ना कहीं उनको डर बना रहता है। आज हम हक बोल करके यहाँ से तो जा रहे हैं, कल क्या पता कि हम घर सुरक्षित लौट पाएँ या ना लौट पाएँ। इस प्रकार का हमारे पिछले 2006 के मुखिया जी की जुबानी आपने सुना। मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से विराज पंचायत में जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है, इसके संबंध में जो शिकायतें हैं यहाँ के वर्तमान जीते हुए प्रतिनिधि मुखिया पद पे, उनसे हम उनके ज़ुबानी इसके बारे में जानकारी लेने की प्रयास करेंगे। क्या आपका शिकायत है? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उनसे बात हुई थी मोबाइल पे कि आप बालू गिरा रहे हैं, इसको जो है क्रेशर पर से डस्ट देना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी इसको गिराना है, उसके बाद जो है सर डस्ट हमको गिरावेंगे। यही मेरा जो जानकारी है हमें आपको बता रहा। ये जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जनता ने कहा कि पिछले साल भी एक सड़क का निर्माण किया गया था, तो क्या पिछले बार उन्होंने बालू ही डाला था? नहीं, पिछले बार तो बालू नहीं डाला गया था। पिछले बार उन्होंने बालू नहीं डाला था, मतलब उसके जगह पर उन्होंने पिछले बार मिट्टी डाला था, मोरम डाला था, बट इस बार ऐसा वो कार्य नहीं कर रहे। आपने कहाँ पे इसका शिकायत किया? केवल शिवा एंटरप्राइज से किया या मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जब इस कार्य को करने का दिया गया है तो आपके जीते विधायक हैं माननीय जीतन राम मांझी, वहाँ तक आपने बात को पहुँचाने का प्रयास किया सर? नहीं, हमने वहाँ नहीं किए हैं। शिवा एंटरप्राइज से बात हुई थी, इन्होंने कहा कि हम फिर लान कर जो डस्ट होता है उसको जैसे रोड पर फिर बिछा के चाँप देंगे। अच्छा, तो मतलब ये आपके कहने के बाद, पर कुछ जनता से हमने बात किया, यहाँ के जो लोकल जो यहाँ के निवासी हैं उनका कहना है कि जब हम लोग शिकायत करते हैं शिवा एंटरप्राइज से तो वो कहते हैं कि तुम लोग कितना रोड बनाया है अभी तक, मेरा तो यही काम है। तो कार्य आपका यही है, लेकिन आपका कार्य गांव के समस्याओं को कितना %
ठीक कर रहा है। देखिए अभी हम रोड पे चल रहे थे, काफ़ी जगह पे रोड आपका टूटा हुआ है, बुलडोजर के जैसा वहाँ पे फटा हुआ है, गाड़ी आने में समस्या होती होगी। तो इसके बारे में आपको याद नहीं दिलाया कि आप ही का बनाया हुआ पिछला भी रोड है और फिर आप ही कर रहे हैं, और दुनिया भर का शिकायत है आपका पिछला जो आपने कार्य किया है उससे। तो कैसे हम आप पे भरोसा करें? इनसे बात हुई थी, इन्होंने यही कहा कि जो रोड बना है इससे अच्छा आपका रोड बनावेंगे। इस रोड की मैंने चर्चा किया था पिछले 1 सप्ताह पहले, तो इन्होंने कहा कि जो आपका रोड बना है उससे अच्छा हम रोड बनावेंगे। तो आप मान लिए उनके कहने पर? नहीं, हमने नहीं माने, लेकिन हम बोले कि हम कैसे माने, तो बोले कि मौका दीजिए। यही तो बात हुई उनसे। देखिए यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, आपका शुभ नाम आपने क्या बताया था? निरंजन प्रजापति। निरंजन प्रजापति जी, उनसे शिवा एंटरप्राइज के बीच बातचीत हुई। मुखिया जी ने कहा कि आपका ही इस नाम पे पिछले बार रोड का निर्माण किया गया था, 2 साल होते होते पूरा रोड का स्थिति जर्जर है, और फिर से आप ही इस रोड का ठेका लेकर के आए हैं बनवाने के लिए। तो वो कहते हैं कि पिछले बार जो बनाए थे उससे अब हम आपको बढ़िया बना करके देंगे। मेरी आवाज़ अगर हमारे विधायक जी अगर आप सुन पाएंगे तो आपसे एक विनम्र हमारा हाथ जोड़ी है कि विराज पंचायत की जनता के दुखों को सुने और उनके जो मांग है उसको सही तरीके से पूरा करने की चेष्टा करें। मैं दिलशाद, सच बिहार के साथ, धन्यवाद।